हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी को आपका नवोदय का पेपर होने वाला है क्लास 9th में प्रवेश हेतु। तो जो भी बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है और जिसने फॉर्म डाला है तो उसको अच्छी तैयारी करनी है। उसी के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ। इसमें से कम 50% क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं। तो आपको लगभग 2015-16 से लेकर 2024 तक के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 2018 का पेपर बता रहा हूँ जिसमें अपन को 66 से लेकर 100 तक पूरे प्रश्न सॉल्व करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 सम्मानित उत्तर दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। ये तो अपन को भी मालूम होता है कि एक सही होता है और सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में अपन को लिखना है। यहाँ 66 नंबर से स्टार्ट होता है। इससे पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश की वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बल्कि सीजीएस इकाई क्या होती है? डाइन होती है। क्या होती है? डाइन होती है ना, डाइन। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल क्या कहलाता है? अगर संपर्क में आ रहा है तो संपर्क बल बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? संपर्क बल बोलेंगे। ओके, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। यहाँ पर आप फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी फुल पेपर्स की। यदि किसी पर कोई बल ना लगे, अगर कोई वस्तु ये रखी हुई है, मान के चलो ये वस्तु है, अगर इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो ये अगर ब्राह्म में है तो ब्राह्म में ही रहेगी, और गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, ठीक है ना। ये या तो ब्राह्म में होगा या गति करेगा, ठीक है ना। तो आंसर सी वाला क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं? वायु स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु स्तंभ। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति कितनी है? 1.2 हर्ट्ज। कितनी? 1.2 हर्ट्ज। एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है, यह ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा संभव होता है? गुणता के कारण। किसके कारण? उसकी अलग अलग ध्वनि की अलग अलग गुणता होती है। तो जैसे अपन फोन पर किसी की भी आवाज़ पहचान लेते हैं वैसे ही होता है। ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपन को सत्य बताना है। यह माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, गलत हो जाएगा। निर्भर करती है। यह गैस में अधिकतम तथा द्रव्य में न्यूनतम होती है, भी गलत हो जाएगा। ठोस में अधिकतम तथा द्रव्य में न्यूनतम होती है, भी गलत हो जाएगा। ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होती है। डी वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट होगा। ठोस में क्यों अधिकतम होती है? ओके, क्योंकि ठोस में कंपन भी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि असत्य कथन अपन को इसमें बताना है। तो असत्य कथन बताएंगे। गैस में ध्वनि की तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, है ना, सही बात है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगें कहलाती। ये असत्य हो जाएगा। तो यही वाला क्या होगा? आपका आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा। अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? चंद्रमा का। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत विद्युत बल्ब को कहते हैं। अदीप्त यानी कि जिसमें कोई उजाला ना हो, और दीप्त मतलब जलाने वाला, तो ये विद्युत बल्ब होता है। निम्न में से पारभाषक माध्यम है। कौन सा माध्यम है पारभाषक का? घिसा हुआ कांच। कौन सा? 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, आपने देखा हो, पारभासी, अपारभासी और पारदर्शी, ऐसा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, याद कर लेना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। अगला है, उत्तर दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तर दर्पण के सामने वस्तु की प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। चालक में धारा के प्रवाह का कारण क्या है? चालक में धारा के प्रवाह का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए उसमें धारा प्रभावित होती है। 2 कांच की छड़ें रेशम के से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती हैं तो उनके मध्य बल होगा। उनके मध्य कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। विद्युत ऊष्मक का तंतु बना होता है। विद्युत ऊष्मक का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का, ठीक है ना। बल्ब का पूछ रहा है, विद्युत ऊष्मक मतलब बल्ब। कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? सौर सेल। विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? अमीटर से, ठीक है।
आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है। कौन सा उपकरण है जो विद्युत पर निर्भर करता है, माइक्रोवेव ओवन, ये विद्युत से चलता है। केरोसिन लैंप तेल से चलता है, ये गैस से चलता है, ये सौर ऊर्जा से चलता है, ठीक है ना। तो विद्युत पर कौन करेगा, माइक्रोवेव ओवन। सॉरी, पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है, ये पूछ रहा है कि विद्युत का स्रोत कौन नहीं है। विद्युत जनित विद्युत का स्रोत है, बैटरी विद्युत का स्रोत है, सेल। रेडियो विद्युत का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। तो ये रेडियो है जो विद्युत का स्रोत नहीं है, तो आंसर भी अपना यही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी, प्रत्येक कैसी होगी ध्रुव शक्ति, समान होगी, चाहे उसे दो बराबर भागों में बांट दिया जाए या चार बराबर भागों में बांट दिया जाए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव। उत्तर की ओर संकेत करेगा तो उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की ओर संकेत करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें किसकी ओर उत्तर कर रहा है, उत्तर की तरह, तो उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे अपन। अगला है, चुंबक बनाए जा सकते हैं। चुंबक किस किस के बनाए जाते हैं, लोहे व इसके मिश्र धातुओं के बनाए जा सकते हैं। किस किस के, लोहे और इसके मिश्र धातुओं के, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ नरम लोहे से बेहतर है। कौन सा पदार्थ नरम लोहे से बेहतर है, स्टील। कौन सा है, स्टील। आगे चलेंगे, किसी क्षण चुंबक के दो बराबर टुकड़े करना वैसा ही है जैसे एक परिनलिका को काटना। जैसे हम दो छोटी परिनलिका मिल जाती हैं, जिसके चुंबक क्षेत्र क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, अपेक्षाकृत क्षीण नहीं, चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम किस में होती है, पीट लोहे में। कोयले का शुद्धतम रूप है, कोयले का शुद्धतम रूप है एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन का अपर रूप जिसका उपयोग धातु निष्कर्षण में होता है वह है, किसका उपयोग धातु निष्कर्षण में होता है, कोक का उपयोग धातु निष्कर्षण के लिए किया जाता है। अगला है, कास्ट चारकोल के बने कौन से गुण के कारण यह गैस मास्क बनाने के लिए उपयुक्त है। कौन से गुण के कारण गैस मास्क, अच्छा अवशोषक के कारण। किसके कारण, अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, बीज बोने की आधुनिक विधि क्या है। बीज बोने की आधुनिक विधि क्या है अपनी, सीड ड्रिल। क्या है, सीड ड्रिल। कीप द्वारा पुरानी है, हल भी पुराना है, ड्रिलिंग भी पुरानी है। निम्न में से किसमें नियमित कोशिका संरचना का अभाव होता है। नियमित कोशिका संरचना का अभाव विषाणु में होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्न में से कौन उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। कौन दर्शाता है, ए और बी दोनों, केंचुआ और मानव, ठीक है ना। चाकू नहीं दर्शाती है, निर्जीव वस्तु है। अगला है, एंडोमिक पादप जो होते हैं जो कि कैसे होते हैं, सिर्फ कुछ ही स्थानों पर सीमित होते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है। WWF का चिन्ह कौन सा जंतु है, ज्वाइंट पांडा। वह प्रजाति जो विलुप्त होने की कगार पर है कहलाती है, क्या कहलाती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है ना, मतलब विलुप्त होने वाली है। तो यहाँ पर अपन ने इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। अब अगले पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।